मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आज से हम हमारे दैनिक प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का पाठ करेंगे। ये उनके लिए नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पठन करते ही हैं, उसे बखूबी जानते हैं। ये उनके लिए है जो संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत के उच्चारणों को नहीं परखते और जिनके हिंदी या अपनी मातृभाषा के शब्दों के उच्चारण भी अस्पष्ट रहते हैं। स्पष्ट उच्चारण एक ऐसी कला है जो हमारे शब्दों में सामर्थ्य भर देता है। वैसे भी हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की मातृभाषा है। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। बल्कि मेरा अपना तो ये मानना है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। मगर हम इस वक्त ये मानकर चलते हैं कि संस्कृत हमारे भारत की सभी भाषाओं की मातृभाषा है। उसके शब्दों के उच्चारण मात्र से अगर वो सुस्पष्ट उच्चारण हो तो वो अपने अर्थ के अनुसार तुरंत फल भी देता है। ऐसे शब्द संस्कृत के हैं। और जैसा आप जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे जीवन पथ, हमें किस तरह से जीवन जीना है, हम क्या हैं, क्यों हैं, यानी एक तरह से गाइडलाइंस, जिसे हम धर्म भी कहते हैं, ये वो है। और ये पूरा जो श्रीमद् भगवद गीता है वो महाभारत नाम के महाग्रंथ का एक अध्याय है और ये पूर्णतः संस्कृत में वर्णित है। यहाँ मेरा इरादा श्रीमद् भगवद गीता की कथा करने का नहीं है, लेकिन एक शिक्षक की हैसियत से संस्कृत भाषा और उसके शब्दों के उच्चारण कैसे करते हैं, उसका पठन कैसे किया जा सकता है वगैरह पर हम बात करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अगर हमें ऊर्जावान बनना है, समर्थ बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो संस्कृत अनिवार्य है, उसके शब्द अनिवार्य हैं, उसे जानना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी नहीं या संस्कृत के शब्दों को रटना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसको एक बार उसका पठन करके अगर हम हमारी जो भी मातृभाषा है, हिंदी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी या और भी कोई तमिल वगैरह, उसमें भी हम जब बोलेंगे तो शब्दों में एक तरह से दम भर देंगे। यही प्रयास मेरा रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का पठन करने के लिए। एक एक श्लोक में
जो भी शब्द हैं उनका हम स्पष्ट उच्चारण धीरे धीरे ही सही, समझने के हिसाब से ही सही हम करेंगे। हम गीता का गान नहीं करने वाले हैं, उसके शब्दों के अर्थों को, उसके उच्चारणों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये तो सर्वविदित है, गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारा पथ प्रदर्शक है, जीवन भर का पथ प्रदर्शक है। तो वो हमें क्या क्या नहीं देता है। आज हम उसके पहले ही श्लोक का पठन करेंगे, एक ही श्लोक का पठन करेंगे। फिर रोज जैसे जैसे हमारे सामने श्लोक आते जाएंगे, उस हिसाब से उन श्लोकों को हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके शब्दों, उसमें निहित शब्दों के उच्चारण और अर्थों को भी जानेंगे। पहले ही श्लोक में पहला ही शब्द है धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच यानी बोले, धृतराष्ट्र बोले। अब जाहिर सी बात है, बोले तो वो किसी की ओर सन्मुख होकर बोले होंगे, किसी को बोले होंगे और कुछ बोले होंगे। तो ये क्या बोले? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। कुरुक्षेत्र नामक एक जगह है, बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ मेरे यानी धृतराष्ट्र के और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव, जहाँ युद्ध एक दूसरे के सामने करने की इच्छा से आमने सामने हैं, उन्होंने क्या किया। और इस श्लोक के अंत में है कि उन्होंने ये शब्द किससे कहे, तो वो है संजय। हम कहते हैं ना संजय दृष्टि, यानी जो दूर की देख सकता हो। जैसे आजकल हम दूरदर्शन देखते हैं, टीवी वगैरह, उस जमाने में संजय के पास दूरदृष्टि होने की वजह से वो सब देख सकते थे। अब ये कुरुक्षेत्र नामक जगह आज भी है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जहाँ ये महाभारत का युद्ध हुआ था। इस श्लोक में एक शब्द और है कुरुक्षेत्र के पहले, धर्म क्षेत्र। ये युद्ध आसुरी विचारों और सुर विचारों के बीच का है। येन केन प्रकारेण सत्ता को अपने हाथ में रखने की जिद, और दूसरी ओर पांडवों की हक की लड़ाई, उनका हक उन्होंने मांगा। पूरे महाभारत में बहुत सारे प्रसंग वगैरह आते हैं, कूटनीतिक, राजनीतिक, शांति समझौते,
जो आजकल पॉलिटिकल विश्व में हम देखते सुनते हैं, वो सब उस वक्त भी आजमाए गए, मगर सब व्यर्थ। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स वॉर बिकम्स इमिनेंट। जब राजनीति, कूटनीति, शांति वार्ता वगैरह जब फेल हो जाते हैं तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। उसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता। ये हम महाभारत काल से देखते आ रहे हैं और यहाँ इस श्लोक में भी ऐसा ही कुछ वर्णन है कि धर्म क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र है, वहाँ मेरे मामकाहा, मामका और मामकाहा दोनों में फर्क है। मामकाहा यानी मेरे 100 पुत्र कुरु कौरव, धृतराष्ट्र। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उनकी संख्या बहुत है। और पांडवाहा, मामकाहा पांडवाहा, पांडु के पुत्र पांडव, पांडवाहा एव। इन दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है पांडवाश्चैव। मामकाहा पांडवाश्चैव। इस तरह से युयुत्सवः, युयुत्सवः का अर्थ है युद्ध करने की जो उनकी इच्छा है, इच्छा या उन्होंने जो ठान रखा है। किम कुर्वत संजयः, तो उन्होंने क्या किया हम जानते ही हैं। दोनों ओर सेनाएं आ चुकी हैं। पूरे भारतवर्ष के राजाओं ने, किसी ने कौरवों का साथ दिया तो किसी ने पांडवों का साथ दिया। यहाँ तक कि कृष्ण की अपनी 18 अक्षौहिणी सेना भी कौरवों के साथ उन्होंने खुद ही दी थी, और श्री कृष्ण स्वयं अकेले पांडवों के साथ, और वो भी बतौर सैनिक नहीं, बतौर क्या वो हम आगे देखेंगे। इस श्लोक को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बस आज के लिए ये एक ही श्लोक काफ़ी है। आप इसे बोलने का अगर प्रयास भी करेंगे तो भी आपको बहुत कुछ, आपकी जो जीभ है, जो ज़बान है, वो साफ होती हुई नज़र आएगी। एक बार बोल के तो देखिए। जय श्री कृष्ण।